इस बिल के अलावा लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी एक बिल पेश हुआ है। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए है। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है। साथ ड्रीम 11 गेम्स, 24x7, विंजो गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Honorable Speaker Sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस बयान के साथ ही लोकसभा में वो बिल पेश कर दिया जिसकी मांग भारत में लंबे समय से थी। ऑनलाइन गेमिंग जो युवाओं के लिए काल बन चुका था, अब इस पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। सरकार ऐसा प्रावधान ला रही है जो एक झटके में बेटिंग एप्स को बंद कर सकता है। यही नहीं, इसके बाद पैसे वाले ऑनलाइन गेम खिलाना और इनका विज्ञापन करना भी अपराध बराबर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है। अगर संसद में ये बिल पास हो गया तो ये सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब कुछ बंद हो सकता है। इन गेम्स का प्रचार करना भी गैर कानूनी हो जाएगा। इस बिल के आने के बाद अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी लग सकता है। यानी सरकार का मूड अब इस तरह के मामलों में किसी भी तरीके की रियायत देने का नहीं है। हालांकि इस बिल के कई पहलू हैं जो सबके लिए समझना जरूरी है। इस बिल को 2 हिस्सों में रखा गया है। पहले हिस्से को समझते हैं। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स का है। इसमें कैंडी क्रश और दूसरी तरह के ऑनलाइन गेम्स आते हैं। दूसरा हिस्सा है रियल मनी गेम्स। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स और रमी पोकर जैसे गेम्स शामिल हैं। ये बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों के साथ मेंटल हेल्थ की समस्याएं सामने आई हैं। कई आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिसके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी। अब इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अब इसके नियम भी आप समझ लीजिए। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना या उसमें हिस्सा लेना गैर कानूनी होगा। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और यह तय करेगी कि कौन से गेम रियल मनी गेम है। बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। इस बिल में स्किल बेस्ड गेम हो या चांस बेस्ड गेम, सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार चुके हैं और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। सरकार इसे रोकने के लिए ही सख्त कदम उठा रही है। अब स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम्स क्या हैं, आप ये भी समझ लीजिए। स्किल बेस्ड गेम्स रिजल्ट खिलाड़ी का स्किल, स्ट्रैटेजी और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। चांस बेस्ड गेम्स भाग्य, रैंडमनेस या संयोग पर निर्भर करता है। स्किल बेस्ड गेम शतरंज, पोकर, रमी, ई स्पोर्ट्स जैसे पबजी, फ्री फायर। चांस बेस्ड गेम लॉटरी, रोलेट, स्लॉट मशीन, DICE वाले गेम्स। स्किल बेस्ड गेम्स रेगुलर प्रैक्टिस से जीतने की संभावना बढ़ती है। चांस बेस्ड गेम्स बार बार खेलने से भी जीतने की संभावना पर कोई असर नहीं होता। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब इसके रास्ते में यह बिल बड़ा ब्रेकर बन के आ गया है। लिहाजा जो लोग ऐसे गेम्स को अपनी कमाई का जरिया बना चुके थे, अब उनकी ये कमाई खत्म होने वाली है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो
पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। तो कितने बड़े बड़े सुरमा महारथी इसमें लगे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने ये बिल लाया है। इस बैन से ड्रीम 11, गेम्स 24x7, विंजो, गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो सकता है।